जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं सपरित्राजगताय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं व्यासं सरस्वतीव्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जाया आत्मज अर्थ पशु भृत्य गृह आप्त वर्गान पुष्णाति यत् प्रिय चिकीर्षया वितन्वन् स्वान्ते स्वकृच्छम् अवरुद्ध धनः सदेह सृष्टा अस्य बीजम् अवसीदति वृक्ष धर्मः। अब क्या करें, अवधूत सुनिए। जाया आत्मज अर्थ पशु भृत्य ग्रह आप्त वर्गान जायात्मजात जायात्मजात पशुभृत्य पशुभृत्य गृहाप्त वर्गान् गृहाप्तवर्गान् पुष्णाति यच्चिकीर्षया वितन्वन् पुष्णाति पुष्णाति यत्प्रियचिकीर्षया यत्प्रियचिकीर्षया वितन्वन् वितन्वन् स्वान्ते सकृच्छम् अवरुद्ध धनः सदेहः स्वान्ते स्वान्ते सकृच्छमवरुद्ध धनं सदेहा सकृच्छमवरुद्धधनः सदेहः सृष्टा सृष्ट्वा अस्य बीजम् अवसीदति वृक्ष धर्मः। दृष्ट्वा दृष्ट्वा अस्य बीजम् स्वबीजमवसीदति अवसीदति वृक्षधर्मः। वृक्षधर्मः। जाया पत्नी, आत्मज संतान है, अर्थ धन, पशु पालतू पशु, भृत्य नौकर, ग्रह घर, आप्त संबंधी जन तथा मित्र, वर्गान ये सारी कोटियां पुष्णादि पुष्ट करता है। यह शरीर प्रिय चिकीर्षया प्रसन्न करने की इच्छा से वितन्वन फैलाते हुए स्वान्ते मृत्यु के समय सकृच्छम अत्यधिक संघर्ष से अवरुद्ध एकत्रित धन धन सह वह देह शरीर सृष्टा सृजन करके अस्य जीव का बीजम बीज अवसीदति नीचे गिरकर मरता है। वृक्ष पेड़ धर्म के स्वभाव का अनुकरण करते हुए। मेरे साथ, शरीर से आसक्ति रखने वाला व्यक्ति शरीर से आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी, अपनी पत्नी, बच्चों, संपत्ति, पालतू पशुओं, पालतू पशुओं, नौकरों, घरों, संबंधियों, मित्रों इत्यादि की स्थिति को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए अत्यधिक संघर्ष के साथ धन एकत्र करता है। अत्यधिक संघर्ष के साथ धन एकत्र करता है। हाँ, ये हमको सबको पता भी है। सब हम यही करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, ये इसका ठीक हो जाए, उसका ठीक हो जाए, ये इसी में लगे रहते। वो अपने ही शरीर की तुष्टि के लिए, वो अपने ही शरीर की तुष्टि के लिए यह सब करता है। ये सब करता है। हाँ, आप कहेंगे अपने शरीर के लिए, वो सबके लिए कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो जुड़ा है उनसे, जुड़ा नहीं है तो कभी नहीं करेगा उनके लिए। तो ये अपने शरीर की तुष्टि के लिए ही सब कुछ है। जिस प्रकार एक वृक्ष नष्ट होने के पूर्व भावी वृक्ष का बीज उत्पन्न करता है, भावी वृक्ष का बीज उत्पन्न करता है। हाँ, उसी तरह मरने वाला शरीर
अपने संचित कर्म के रूप में अपने अपने संचित संचित कर्म के रूप में अपने अगले शरीर का बीज प्रकट करता है। अपने अपने अगले अगले शरीर शरीर का बीज प्रकट करता है। बिल्कुल सही बात है। इस तरह भौतिक जगत के इस तरह भौतिक जगत के नैरंतर्य से आश्वस्त होकर नैरंतर्य से आश्वस्त होकर भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है। भौतिक भौतिक शरीर शरीर समाप्त हो समाप्त हो जाता है। हाँ, अगले शरीर का बीज अब प्रकट करता है। ये कहता है, बेटे हैं, अरे तीसरा कहाँ गया? वो अभी दुकान में बैठा है। उसको कहना कि दुकान छोड़े नहीं। तीन के तीन तुम यहाँ कैसे आ गए? अगर तीनों आ गए, दुकान में कौन है? ये उसका अभी भी मन अपने संपत्ति की तरफ है। मरते समय की बात बता रहा हूं। कहा कि वहां छोड़ना नहीं, एक क्योंकि कपड़े की दुकान थी, चूहा आ जाता है, ध्यान रखना उसका। तो अगले जन्म में चूहा ही बना, क्योंकि चूहे का याद आया उसको। अंत काले च मामेव सिमरन मुक्त्वा कलेवरम। ये जो अ, बात कही है, मरते समय जो चीज याद करेगा वही बनेगा। ये यही करता है। अब क्या किया उसने? अपने अगले जन्म का बीज प्रकट कर दिया कि मुझे क्या बनना है। ये उस पर निर्भर करता है। तो ये अवधूत बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों के द्वारा यह तर्क किया जा सकता है कि अभी तक जितने गुरुओं का उल्लेख हुआ, उनमें से शरीर निश्चित ही सर्वोत्तम है, क्योंकि यह विरक्ति तथा उत्तम बुद्धि प्रदान करता है, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में लग सकता है। इसलिए हमें अत्यधिक अनुरुक्ति के साथ शरीर की सेवा करनी चाहिए। यद्यपि ये नश्वर है, अन्यथा कृतज्ञता का अपराध लगेगा। जब शरीर इतने अद्भुत गुणों से युक्त है, तो फिर शरीर से विरक्ति की संस्तुति किस तरह की जा सकती है? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। यह शरीर उपकारी गुरु की तरह विरक्ति तथा ज्ञान प्रदान नहीं करता, प्रत्युत इतनी पीड़ा तथा कष्ट देता है कि कोई भी विवेकवान व्यक्ति भौतिक जीवन की व्यर्थता से आश्वस्त हो जाएगा। जिस तरह एक वृक्ष अगले वृक्ष के बीज उत्पन्न करता है और तब नष्ट हो जाता है, उसी तरह शरीर की कामेक्षाएं बद्धजीव को अगले कर्म की श्रृंखला उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। अंत में यह शरीर इस जगत में अपार कष्ट का मार्ग प्रशस्त करके समाप्त हो जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार देह स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मानसिक शरीर दोनों का ही घौतक है। जो लोग शरीर तथा आत्मा के अंतर को स्पष्ट रूप से नहीं समझते, वे झूठे ही सोचते हैं कि शरीर तथा आत्मा अभिन्न है और मनुष्य शारीरिक इंद्रिय तृप्ति में पूर्ण सुख पा सकता है। किंतु जो लोग मूर्खतावश नश्वर शरीर को सर्वप्रधान मान लेते हैं, उनकी तुलना उन स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्तियों से नहीं की जा सकती, जो नित्य आत्मा की श्रेष्ठता को भली भांति समझते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। कितना अच्छी तरह बताया। शरीर आपको कष्ट देता है, और शरीर को अगर आपने आत्मा को शरीर मान लिया, शरीर से अगर आपका लगाव हो गया, शरीर के तरफ ज्यादा ध्यान आप रखते हैं कि मैं ऐसा दिखूं, ऐसा पहनूं, ये शरीर को सजा बजा के रखते हैं। मन आपका शरीर की तरफ है तो ये दशा होती है। फिर आपका जो अगला जन्म है वो तैयार है बनने के लिए। लेकिन वही शरीर, यही शरीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति मार्ग में भी बहुत शरीर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है तो भक्ति में बाधा होती है। इसलिए शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर अगर भक्ति मार्ग पर है तो शरीर आपका नहीं, भगवान का है। क्योंकि भगवान की सेवा होती है इससे। इसलिए उसका ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी भगवान की है, मेरी नहीं। मेरी मेरी मैं का मतलब आत्मा।
ये शरीर, आत्मा कह रहा है, ये शरीर जो है ये भगवान की सेवा के लिए है। तो शरीर आपका रहा ही नहीं। ये सनातन गोस्वामी के शरीर में बहुत सारे फोड़े हो गए थे, पस निकलता था। पहले तो उन्होंने सोचा मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि शरीर ऐसा है जो जिसको देख के हर एक को घृणा आती है, और उनको खुद इतनी तकलीफ थी। फिर मन में आया कि भगवान के दर्शन करके मरो। चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको देखा तो गले लगाया। तो कहे प्रभु आप मुझे मत छूइए, मैं छूने लायक नहीं हूँ, बहुत मैं सड़ चुका हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये शरीर अब रखने लायक नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, कैसे मार सकते हो इसको, ये तो भगवान का है, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। तो ये शरीर भगवान की भक्ति में इस्तेमाल होता है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया, उनका शरीर से सारे फोड़े खत्म हो गए। ये चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे हम। तो इसलिए शरीर इंपॉर्टेंट है भी, नहीं भी है। अगर शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो शरीर किसी काम का नहीं। और ये हम इस भौतिक जगत में ठगे गए अगर ये नहीं किया। तो इसलिए इस शरीर का इस्तेमाल अवश्य होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। जिह्वा एकतो अमुम अमुम अक, अक, अपकर्षति कर्हितर्षा शिष्णो अन्यतः तो नहीं तो आ गया, मैं तो बोलने वाला था। तो है तो तू, लेकिन शब्द नहीं बन रहा था। शिष्णो कृष्णो अन्यतः त्वग 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 है वो, त्वग उदरम श्रवणम कुतस्य घ्राणो अन्यतः चपल दृक् दृक्व च कर्म शक्ति शक्ति बहव्यः सपत्न्य इव खेह पतिम लुनन्ति। मेरे साथ, जिह्वा एकतो अमुम अपकर्षति कर्हितर्षा जिह्वैकतो मुमुपकर्षति कर्षितर्षा शिष्णो अन्यतः त्वक् श्रवणं कुतश्चेत् कृष्णोऽन्यतस्तदुदरं श्रवणं कुतश्चित् शिष्णो अन्यतः त्वक् उदरं श्रवणं कुतश्चेत् कृष्णोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणो अन्यतः चपल दृक् च क्व च कर्म शक्ति घ्राणोऽन्यतश्चपलदृक् च कर्मशक्तिः। कर्म शक्ति ही विसर्ग आएगा। कर्म शक्ति बहव्य सपत्न्य इव गेह पतिम लुनन्ति। बहवयः सपत्न्यः इव गेहपतिं लुनन्ति। जिह्वा जीव एकतः एक और अमुम शरीर या शरीर के साथ अपनी पहचान करने वाला बद्ध जीव आकर्षति दूर खींच ले जाता है, कर ही कभी कभी तरसा प्यास, शिष्ण जनेन्द्रिय, अन्यतः दूसरी ओर त्वक स्पर्शेन्द्रिय, उदरम उदर, श्रवणम कान, कुतश्चित या अन्यत्र कहीं से, प्राण प्राणेन्द्रिय, अन्यतः दूसरी ओर से, चपल दृक् चंचल आंखें, क्वच अन्यत्र कहीं, कर्म शक्ति ही शरीर के अन्य सक्रिय अंग, बहव्यः अनेक, सपत्न्यः सौतें, इव सदृश, गेह पतिम घर के मुखिया को, लुनन्ति अनेक दिशाओं में खींचते हैं। बिल्कुल सही बात। जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं, जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं, वह उनके द्वारा निरंतर सताया जाता है।
वो वो उनके उनके द्वारा द्वारा सताया सताया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर एक पत्नी है, एक रिक्वायरमेंट, 5 पत्नियां हैं, पांचों की 5 अलग अलग ख्वाहिश, अलग अलग रिक्वायरमेंट। अगर ये किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। तो जिसकी ज्यादा पत्नियां हैं और निरंतर उनके द्वारा सताया जाता है, वो उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। वो वो उनके पालन उनके पोषण के लिए पालन जिम्मेदार पोषण के होता लिए है। जिम्मेदार होता है। बिल्कुल, इस तरह सारी पत्नियां इस तरह सारी सारी पत्नियां पत्नियां उसे निरंतर उसे उसी निरंतर भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचती रहती है, भिन्न 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 दिशाओं में दिशाओं में खींचती रहती है। और हर पत्नी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करती है। और हर हर पत्नी पत्नी अपने अपने स्वार्थ स्वार्थ के के लिए संघर्ष संघर्ष करती करती है। है। हाँ, ये भी ठीक है। इसी तरह भौतिक इंद्रियां इसी इसी तरह तरह भौतिक भौतिक इंद्रियां इंद्रियां बद्ध जीव को बद्ध बद्ध जीव जीव को एक साथ एक एक साथ साथ विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती है विभिन्न दिशाओं विभिन्न में दिशाओं में खींचती खींचती रहती रहती है और सताती रहती है। और सताती सताती रहती रहती है। हाँ, एक पत्नी ने एक चीज रिक्वायरमेंट, दूसरे ने दूसरी चीज, तीसरे ने तीसरी। तो ये उसको ये सब विभिन्न दिशाओं में, अगर 10 पत्नियां हैं, 10 रिक्वायरमेंट, तो उसकी 10 परेशानियां एक चीज के लिए। एक और जीभ स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करने के लिए खींचती है, एक और एक और जीव जीव भोजन की स्वादिष्ट व्यवस्था करने भोजन की के लिए व्यवस्था खींचती है। करने के लिए खींचती है। तो प्यास उसे उपयुक्त पेय प्रदान करने के लिए घसीटती रहती है। तो तो प्यास उसे उपयुक्त पेय प्रदान करने के लिए घसीटती रहती है। उसी समय उसी उस समय समय यौन अंग उसकी तुष्टि के लिए शोर मचाते हैं। यौन यौन अंग अंग उसकी तुष्टि के उसके लिए लिए शोर शोर मचाते मचाते हैं। हैं। और स्पर्शेंद्रिय कोमल वासनामय पदार्थ की मांग करती हैं। और स्पर्श इंद्रिय स्पर्शेंद्रिय कोमल वासनामय वासनामय पदार्थ पदार्थों की की मांग मांग रखती रखती है। है। उधर उसे तब तक तंग करता रहता है उधर उधर उसे उसे तब तब तक तंग तक करता तंग रहता है करता रहता है जब तक वह भर नहीं जाता। जब तक वो जब भर तक नहीं वह भर जाता। नहीं जाता। कान मनोहर ध्वनि सुनना चाहते हैं, कान कान मनोहर मनोहर ध्वनि ध्वनि सुनना सुनना चाहते चाहते हैं। हैं। घ्राणेन्द्रिय सुहावनी सुगंधियों के लिए लालायित रहती हैं। घ्राणेन्द्रिय सुहावनी सुगंधियों सुगंधियों के के लिए लिए ललायत रहती लालायित हैं। रहती हैं। और चंचल आंखें मनोहर दृश्य के लिए शोर मचाती हैं। और और चंचल चंचल आंखें आंखें मनोहर दृश्य मनोहर के दृश्य के लिए शोर मचाती हैं। इस तरह सारी इंद्रियां इस तरह सारी सारी इंद्रियां इंद्रियां तथा शरीर के अंग तथा तथा शरीर शरीर के के अंग अंग तुष्ट की इच्छा से तुष्टि की तुष्टि की इच्छा इच्छा से जीव को अनेक दिशाओं में खींचते रहते हैं। जीव को अनेक अनेक दिशाओं में रहते हैं। खींचते रहते हैं। हाँ, अगर जब anyway, तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख करते हैं कि इस श्लोक को समझ लेने के बाद अपने शरीर रूपी गुरु की कम से कम आवश्यकताओं की बिना आसक्ति की पूर्ति करनी चाहिए। मनुष्य को सरल से सरल ढंग द्वारा अपना शरीर स्वस्थ तथा काम करने के योग्य बनाए रखना चाहिए। यही तथाकथित गुरु की सेवा का सारांश है। यदि मनुष्य निष्ठापूर्वक शरीर की सेवा करना चाहता है तो उसे विचार करना चाहिए कि शरीर बद्ध जीव की चेतना को एक साथ अनेक प्रकार से खींचता है और इसलिए शरीर के दास से ईश्वर को समझ पाने या शांत रहने तक की आशा करना व्यर्थ है। धन्यवाद। हाँ, जब इतना शरीर की तरफ आपको काम है तो भगवान की सुध कहाँ है? तो फिर वो शरीर का दास हो जाता है। दो चीज है, आप हमारी स्थिति दास की है, हम सेवक हैं। या तो हम इंद्रियों की सेवा करें, यानी जैसा शरीर में इंद्रियां हैं, शरीर से संबंधित ये करें, या भगवान के दास बने। तो भगवान के दास बनने में हमारा अच्छा स्वार्थ है, क्योंकि भगवान के साथ है, कुछ अच्छा ही होगा। अगर इंद्रियों के दास बने, कुत्ता, सूकर, कुकर कुछ भी बन सकते हैं।
सृष्ट्वा पुराण विविधानि अजय आत्म शक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खग दंद शूकान् तैः तैः तुष्ट हृदय पुरुषं विधाय ब्रह्म अवलोकधिषणम् मुदम आप देव। मुदम में होना चाहिए, हाँ, मुदम आप देव। वैसा सृष्टा पुराणी विविधानि अजय आत्मशक्त्या दृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्तया विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप सोन खग दंद सूकान् वृक्षान् वृक्षान् सरीसृप सरीसृप पशून् पशून् खगदन्तशूकान् खगदण्डशूकान् तैः तैः तुष्ट हृदय पुरुषं विधाय तैस्तैरतुष्टहृदयः तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं पुरुषं विधाय विधाय ब्रह्म अवलोकधिषणं मुदम मुदम आप देव। ब्रह्मावलोकधिषणं ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापुदेव। मुदमापदेवः सृष्टा सृजन करके पुराणी बद्ध जीवों को आवाज देने वाले भौतिक शरीर विविधान अनेक प्रकार के अजया माया के माध्यम से आत्मशक्त्या अपनी शक्ति से वृक्षों को सरीसृप रेंगने वाले जीवों को पशुओं को खग पक्षियों को दंत सुकान सांपों को तय तय शरीर की विभिन्न किस्मों योनियों द्वारा असंतुष्ट हृदय उसका हृदय पुरुषम मनुष्य को विधाय उत्पन्न करके ब्रह्म परम सत्य अवलोक दर्शन दृष्टम के उपयुक्त वृद्धि मुदम सुख को आपा प्राप्त किया देव भगवान। मेरे साथ भगवान ने अपनी ही शक्ति भगवान ने अपनी ही भगवान ने शक्ति अपनी ही माया शक्ति का विस्तार करके माया शक्ति का विस्तार करके बद्ध जीवों को बसाने के लिए बद्ध जीवों को बसाने के लिए असंख्य जीव योनियां उत्पन्न की। असंख्य जीव योनियां उत्पन्न की। हाँ, 84 लाख। किंतु वृक्षों किंतु वृक्षों वृक्षों सरीसृपों सरीसृपों पशुओं पशुओं पक्षियों पक्षियों सर्पों इत्यादि के स्वरूपों को उत्पन्न करके सर्पों इत्यादि के स्वरूपों को उत्पन्न करके भगवान अपने हृदय में तुष्ट नहीं थे। भगवान अपने हृदय भगवान अपने हृदय में तुष्ट नहीं थे। हाँ, क्योंकि सब अधो योनियां हैं। तब उन्होंने मनुष्य को उत्पन्न किया। तब उन्होंने मनुष्य को उत्पन्न किया जो बद्ध आत्मा को जो बद्ध आत्मा को पर्याप्त बुद्धि प्रदान करने वाला होता है, पर्याप्त बुद्धि प्रदान करने वाला होता है, जिससे वह परम सत्य को देख सके। जिससे वह परम सत्य को देख सके। इस तरह भगवान संतुष्ट हो गए। इस तरह भगवान संतुष्ट हो गए। हाँ, ये कह रहे हैं अवधूत। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से ईश्वर ने मनुष्य को विशेष रूप से इसलिए उत्पन्न किया कि बद्ध आत्मा की मुक्ति सहज ही हो सके। इसलिए जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करता है वह नरक को जाता है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, पुरुषत्वे चाविस्तराम आत्मा मनुष्य। मनुष्य जीवन में नित्य आत्मा को समझने की अच्छी संभावना है। वेद यह भी कहते हैं, ताभ्यो गाम आनयत्ता अब्रुवन् न वै नो अयम् अलम् इति। ताभ्यो अश्वमानयत्ता अब्रुवन् न वै नो अयम् अलम् इति। ताभ्यः पुरुषम् आनयत्ता अब्रुवन् सुकृतं बत। इस श्रुति मंत्र का तात्पर्य यह है कि गाय तथा घोड़े जैसी निम्न योनियां सृष्टि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं है, किंतु मनुष्य जीवन ईश्वर के साथ अपने सनातन संबंध को समझने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह मनुष्य को भौतिक इंद्रियों को वश में रखकर मनुष्य जीवन के असली उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। यदि वह कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है
तो स्वयं श्री भगवान प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और धीरे धीरे भक्त को अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। श्री भगवान की भौतिक सृष्टि में जीव तथा मृत पदार्थ होते हैं और जो अल्पज्ञ है वे ही इस सृष्टि का भोग करना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान उन योनियों से प्रसन्न नहीं होते जो आध्यात्मिक प्रकृति को समझे बिना इंद्रिय तृप्ति के लिए आंखें मूंद कर प्रयत्न करते हैं। हम श्री कृष्ण तथा उनके धाम की आनंदमयी स्थिति की विस्मृति के कारण ही कष्ट पा रहे हैं। यदि हम श्री भगवान को संरक्षक तथा आश्रयदाता के रूप में स्वीकार कर लें और उनके आदेश का पालन करें, तो हम श्री भगवान के भिन्नांश रूप में अपना सनातन आनंदमय पद पुनः आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से श्री भगवान ने मनुष्य जीवन बनाया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये फायदा हमको मनुष्य जीवन का है क्योंकि भगवान से हम अपने को जोड़ सकते हैं। क्योंकि एक जितने भी पशु योनि है या जो और योनियां हैं मनुष्य के अलावा, उनको ये बुद्धि नहीं है। भगवान ने जो मनुष्य को बनाया ऐसी बुद्धि दी कि वो अपना कल्याण कर सकता है भगवान से जोड़कर। और लेकिन ज्यादातर क्या है, मनुष्य पशुओं की तरह रहता है ज्यादातर। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थम अर्थदम नित्यम अपि इह धीरः तूर्णम यते न पतेद नु मृत्यु यावत्। एक 9 ऊपर चला जाएगा। निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। मेरे साथ लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभव अन्ते लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि इह धीरः मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णम यतेत न पतेद अनु मृत्यु यावत्। तूर्णं यतेत न पतेदनु मृत्यु यावत्। हाँ, एक 9 गया ना। निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा प्राप्त करके सुदुर्लभम जिसको पाना अत्यंत कठिन है, इदम यह बहु अनेक संभव जन अंते बाद में मनुष्य जीवन अर्थदम महान महत्व प्रदान करने वाला अनित्यम क्षण भंगुर अपि यद्यपि इस भौतिक जगत में धीर गंभीर बुद्धि वाला पूर्णम तुरंत यतेत प्रयत्न करे न नहीं पतेत गिर चुका है अनु मृत्यु सदैव मरणशील यावत जब तक निःश्रेयसाय परम मोक्ष के लिए विषय इंद्र तृप्ति फल सदैव सर्वतः सभी दशाओं में स्यात् संभव है। अनेकानेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात अनेकानेक जन्मों तथा मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानव शरीर मिलता है। यह ये दुर्लभ दुर्लभ मानव मानव जीवन मिलता है जो अनित्य होने पर भी जो जो अनित्य नित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। मनुष्य को सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर देना चाहिए। तब तक चरम जीवन की सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। क्षय होकर मर नहीं जाता। हाँ, जितना भी आप करेंगे उसका फल आपको मिलता है। भगवत गीता याद रखिए, 5वां 6ठे अध्याय में। इंद्र तृप्ति तो सबसे गर्हित योनि में भी प्राप्त है,
इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्भित गर्भित योनि में भी भी प्राप्य है। है। गर्भित योनि में भी प्राप्त हाँ, है। कुकर सूकर कोई भी है इंद्र तृप्ति में सबको प्राप्त है, किंतु कृष्ण भावनामृत किंतु किंतु कृष्ण भावनामृत भावनामृत मनुष्य को ही प्राप्त हो केवल सकता है। मनुष्य को ही प्राप्त हो मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। हाँ, है। इसलिए यह अवसर नहीं छोड़ना चाहिए, ये मतलब तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा सखी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अरे श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, भौतिक जीवन का अर्थ ही है बारंबार जन्म तथा मृत्यु। निमंत्रण योनियों तथा सरीसृप कीड़े, शूकर तथा कुकर तक को इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है। यहाँ तक कि घर की सामान्य मक्खियों में भी व्यस्त यौन जीवन होता है और वे तेजी से बढ़ती हैं। किंतु मनुष्य जीवन मनुष्य को परम सत्य को समझने योग्य बनाता है। अतएव वह गंभीर उत्तरदायित्व से पूर्ण है। क्योंकि मूल्यवान मानव जीवन शाश्वत नहीं है, अतः सर्वोच्च सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत पाने के लिए हमें आवश्यक काम करना चाहिए। मृत्यु आने के पूर्व हमें अपने असली स्वार्थ का गंभीरता पूर्वक अनुशीलन करना चाहिए। मनुष्य भगवत भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत का अनुभव कर सकता है। उनकी संगति के बिना मनुष्य निर्विशेष विचारधारा की ओर आकृष्ट हो सकता है, जो परम सत्य की भक्ति से दूर ले जाने वाली है, अथवा परम सत्य को समझ न पाने से हतोत्साहित होकर मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के मिथ्या धरातल की ओर लौट सकता है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन अनुभवी स्वरूप सिद्ध भव्य भक्त के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने के निमित्त है। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, धन्यवाद। बाकी धन्यवाद माता जी। बाकी यह है कृष्ण भावनामृत में फिर आपको समझ आता है किससे मुझे सलाह लेनी चाहिए, किससे सलाह मशवरा करना चाहिए, क्या मुझे खाना चाहिए, मेरे खाने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं पूजा कैसे करनी चाहिए, सब आपको सब कुछ पता लग जाता है। एवं संजात वैराग्यो विज्ञान आलोक आत्मनि विचरामि महिमेताम मुक्त संगो अनहंकतः। मेरे साथ, एवं संजात वैराग्यो एवं संजात वैराग्यो वैराग्यो विज्ञान आलोक आत्मनि विज्ञानालोक विज्ञानालोकात्मनि आत्मनि विचरामि महिमेताम विचरामि विचरामि महीमेताम् महीमेताम् मुक्त संगो अनहंकतः। मुक्त मुक्तसंगो संगो अनहं नहंकृतः। कृतः। एवं इस प्रकार संजात पूर्णतया उत्पन्न वैराग्य वैराग्य विज्ञान अनुभूत ज्ञान आलोक दृश्य से युक्त आत्मनि भगवान में विश्राम विचरण करता हूँ। कोई अवधूत कह रहे हैं, महीन पृथ्वी पर एताम इस मुक्त स्वच्छंद संग आसक्ति से अनह अनहंकृत मिथ्या अहंकार के बिना। सब खतरनाक मिथ्या अहंकार, जब पुत्र के 3 गुण ही हट गए तो मिथ्या अहंकार बिक गए। अपने गुरु से शिक्षा पाकर मैं अपने गुरुओं से शिक्षा पाकर मैं भगवान की अनुभूति में स्थित रहता हूँ भगवान भगवान की की अनुभूति में रहता स्थित हूँ रहता हूँ और पूर्ण वैराग्य तथा और पूर्ण वैराग्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित मैं आसक्ति या मिथ्या अहंकार से रहित होकर मैं आसक्ति या मिथ्या अहंकार से रहित होकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करता हूँ। स्वच्छंद विचरण करता हूँ। हाँ, स्वच्छंद, स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद, जहां मर्जी वहां। नहीं एक अस्मात् गुरोः ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुष्पकलम ब्रह्म एतद् द्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः।
सॉरी, बहुधा ऋषि भी, बहुधा पढ़ेंगे तो ऋषि भी आए नहीं इसमें। नहीं एक अस्मात् गुरो ज्ञानम, नहीं एकस्मात् गुरोर्ज्ञानम् सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलम्, सुस्थिरं सुस्थिरं स्यात् स्यात् सुपुष्कलम्। सुपुष्कलम्। ब्रह्म एतद् द्वितीयं वै, ब्रह्म एतद्द्वितीयं एतद्द्वितीयं वै वै गीयते बहुधा ऋषिभिः। गीयते गीयते बहुधर्षिभिः। बहुधर्षिभिः। न नहीं ही निश्चय ही एकस्मात् एक गुरु से ज्ञानम ज्ञान, सुस्थिरम अत्यधिक स्थिर, स्यात् हो सकता है, सुपुष्कलम अत्यंत पूर्ण, ब्रह्म परम सत्य एतत् यह अद्वितीयम अद्वितीय वह निश्चय ही गीयते यशोगान किया गया बहुधा अनेक प्रकार से ऋषि भी ऋषियों द्वारा। मेरे साथ यद्यपि परम सत्य अद्वितीय है, यद्यपि परम सत्य अद्वितीय है, किंतु ऋषियों ने किंतु ऋषियों ने अनेक प्रकार से उनका वर्णन किया है। अनेक प्रकार से उनका वर्णन किया है। इसलिए हो सकता है कि इसलिए हो सकता है कि मनुष्य एक गुरु से अत्यंत स्थिर एक गुरु से अत्यंत स्थिर अत्यंत स्थिर या पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर पाए। या पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर पाए। हाँ, तो इससे आपके शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। तात्पर्य हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। श्रील श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यह कथन मनुष्य को अनेक गुरुओं की आवश्यकता होती है व्याख्या की अपेक्षा रखता है, क्योंकि भूतकाल के लगभग तमाम संत पुरुषों ने अनेक गुरुओं की शरण नहीं ली, प्रत्युत एक ही गुरु स्वीकार किया। गीयते बहुधा ऋषिभिः शब्द परम सत्य के साकार तथा निराकार ज्ञान को बतलाने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कुछ ऋषि भगवान के निर्विशेष प्रत्रा का वर्णन करते हैं, जिसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं है, जबकि अन्य ऋषि भगवान के प्रकट रूप का वर्णन करते हैं। इसी तरह विभिन्न विद्वानों से मात्र सुनकर ही मनुष्य अपने जीवन की परम सिद्धि को नहीं सीख सकता। गुरुओं की विविधता जीव की अतीव भौतिकतावादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही लाभप्रद है। विभिन्न आध्यात्मिक दार्शनिक आत्मा के अस्तित्व में विश्वास उत्पन्न कराते हैं और उन्हें इस स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है, किंतु जैसा कि बाद के श्लोकों से प्रकट होगा कि पूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु केवल एक होता है। श्री जीव गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। चूंकि यह सामान्यतः ज्ञात है कि मनुष्य को एक ही गुरु बनाना चाहिए, तो फिर यह संस्तुति क्यों की गई है कि मनुष्य अनेक तथाकथित गुरुओं से सीखे जो साधारण भौतिक वस्तुओं के रूप में दिखते हैं। इसकी व्याख्या यह है कि मनुष्य का पूज्य गुरु ज्ञान के अनेक विभागों में उपदेश देगा जो उसने सामान्य वस्तुओं से बटोरा है। जैसा कि ब्राह्मण अवधूत ने संस्तुति की है, मनुष्य अपने आचार्य से प्राप्त शिक्षाओं को पुष्ट कर सकता है और प्रकृति में सामान्य वस्तुओं को देखकर उसके आदेशों का उल्लंघन करने से बच सकता है। मनुष्य को अपने गुरु से यांत्रिक रूप में शिक्षाएं ग्रहण नहीं करनी चाहिए। शिष्य को विचारवान होना चाहिए और अपनी बुद्धि से अपने गुरु से जो कुछ सुना है उसे अपने चारों ओर के जगत को देखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए। इस दृष्टि से मनुष्य अनेक गुरु बना सकता है, किंतु ऐसे लोगों को नहीं जो प्रमाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान का विरोध करते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि नास्तिक कपिल जैसे व्यक्तियों से श्रवण ना करे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी इस श्लोक की टीका की है, जो इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तस्मात् गुरुमं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यदि जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करनी है तो प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इसी तरह इस स्कंद के अध्याय 10 श्लोक 5 में श्री भगवान ने कहा है, मद अभिज्ञम गुरुम शांतम उपासित मद आत्मकम। मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक गुरु की सेवा करे जो मेरे ज्ञान से पूर्ण होता है और मुझसे भिन्न नहीं होता।
वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो यह इंगित करते हैं कि एक ही प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। हमारे पास महान संत पुरुषों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने एक से अधिक गुरु नहीं बनाया। इस तरह यह तथ्य हमें एक प्रामाणिक गुरु बनाना चाहिए, उसी से उच्चरित होने वाले विशिष्ट मंत्र भी ग्रहण करने चाहिए। निश्चय ही मैं स्वयं इस सिद्धांत का अनुसरण करता हूँ और अपने प्रामाणिक गुरु की पूजा करता हूँ, किंतु अपने आचार्य की पूजा करने में मनुष्य अच्छे तथा बुरे उदाहरणों से सहायता ले सकता है। अच्छे आचरण के उदाहरणों का पालन करने से भक्ति प्रबल होगी और बुरे उदाहरणों का आगाह हुआ जा सकेगा तथा संकट से बचा जा सकेगा। इस तरह मनुष्य अनेक सामान्य पदार्थों को गुरु मान सकता है और उन्हें शिक्षा गुरु या गुरु कह सकता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। इसी तरह श्री भगवान के शब्दों में मद अभिज्ञाम गुरुम शांतम उपासित मद आत्मकम, मनुष्य को चाहिए कि एक ही प्रामाणिक गुरु के पास जाए जो कि श्री भगवान के विषय में पूरा ज्ञान रखता हो और उसे ही मद आत्मकम अर्थात श्री भगवान से अभिन्न मानकर उसी की निष्ठा से पूजा करे। यह कथन उस बात का खंडन नहीं करता जिसे भगवान ने अवधूत ब्राह्मण की शिक्षाओं में प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति अपने आचार्य की शिक्षाएं प्राप्त करके उन्हें सैद्धांतिक विचार मानकर मस्तिष्क में बंद रखता है तो वह प्रगति नहीं कर पाएगा। स्थिर तथा पूर्ण ज्ञान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि अपने आचार्यों की शिक्षाओं को सर्वत्र देखे। इस तरह एक वैष्णव अपने प्रामाणिक गुरु की, जो श्री भगवान कृष्ण से अभिन्न है, पूजा करने के मार्ग में प्रकाश देने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु का आदर करता है। ब्राह्मण ने जिन अनेक गुरुओं का उल्लेख किया उनमें से कुछ अच्छा उपदेश देते हैं और कुछ बुरा। पिंगला वेश्या तथा वह लड़की जिसने अपनी चूड़ियां उतार ली थी उचित आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जबकि अभागा कबूतर तथा मूर्ख शहद की मक्खी ऐसे आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं जिससे बचना चाहिए। दोनों ही प्रसंगों से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है, इसलिए इस श्लोक का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि यह भगवान के इस कथन मद अभिज्ञम गुरुम शांतम उपासित मद आत्मकम भागवतम 11.10.5 का विरोधाभास है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हाँ, बहुत अच्छी तरह समझाया है। कृष्ण भावनामृत नहीं है तो फिर एक गुरु एक ही होना चाहिए। आप कृष्ण भावनामृत में भी गुरु एक ही होता है, लेकिन गुरु के शिष्य हैं। जैसे जिस गुरु से आप दीक्षा लेते हैं वो आपका असली गुरु वो है। एक गुरु जो कहा है वो दीक्षा गुरु के लिए, लेकिन वो गुरु के शिष्य बहुत हैं। सबका एक ही काम है। प्रभुपाद ने इतना परफेक्ट सिस्टम बनाया, इतना परफेक्ट कि अगर मैं दीक्षा गुरु के पास बार बार नहीं जा सकता, दीक्षा गुरु की लोकेशन बहुत दूर हो सकती है, वो आपको हर बार नहीं मिल सकते हैं, आपको कठिनाई है, तो आपने दीक्षा तो लिया उनसे, लेकिन शिक्षा में अगर कहीं आपको कुछ पूछना है उनके शिष्यों से, उसको प्रभुपाद ने उनको नाम दिया शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु से आपके शिक्षा गुरु एक ही टेम्पल में कभी एक चीज पूछा, एक ने बताया, दूसरे दिन वो मिले नहीं, दूसरे से पूछा, उन्होंने बताया, वो दोनों आपके शिक्षा गुरु जिनसे आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। वो आपके अब आपको ये है, क्या आप जो असली गुरु हैं उनसे अलग हटके नहीं, वो उन्हीं के शिष्य हैं, वो वही बोलते हैं जो वो बोलते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में जो भी शिष्य है वो अब वही बोलता है जो गुरु बोलते हैं, और जब वो शिष्य भी गुरु बनता है तो वो अपने गुरु से 1 मिलीमीटर न दाएं जाता न बाएं जाता, वही चीज बोलता है। इसलिए जब हम देखते हैं प्रभुपाद ने कहा है तो हम उसको मान लेते हैं। कभी कभी आपको विरोधाभास लगता है, लेकिन विरोधाभास नहीं भी होता है, होता भी है अगर, तो हमको गुरु को ही मानना। ये बात। श्री भगवान उवाच इति उक्त्वा सयदुम विप्रः तम आमंत्र्य गभीरधीः वन्दितः
स्वर स्वरचितो राज्ञा, सुअर्चितो भी पढ़ सकते हैं। वंदितः सुअर्चितो राज्ञा, ययौ प्रीतो यथा यथा आगत। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच इति उक्त्वा स यदुं विप्रः इत्युक्त्वा स यदुं विप्रः तम् आमन्त्र्य गभीरधी तमामन्त्र्य गभीरधीः वन्दितः सुअर्चितो राज्ञा, वन्दितः स्वर्चितो राज्ञा, ययौ प्रीतो यथा आगतम्। ययौ प्रीतो यथागतम्। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा थी इस प्रकार उक्त्वा कहकर स अपने यदु राजा यदु विप्रह तम आमंत्र, विप्र राजा को आमंत्र विदा करके गभीर अत्यंत गहरी धीर बुद्धि वंदिता नमस्कार किया जाकर सुअर्चित ठीक से पूजित होकर राज्ञा राजा द्वारा यह चला गया प्रीत प्रसन्न मन से यथा जिस तरह आगतम आया था। मेरे साथ भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, कौन भगवान है यहाँ? भगवान कृष्ण। किसको कह रहे हैं? भगवान उद्धव जी कृष्ण को। उद्धव को। कथा उद्धव से हो रही है, बीच में ये सब आ रहा है, सुना रहे हैं उद्धव को, ये पूरा पूरा ज्ञान दे रहे हैं उद्धव को। भगवान ने कहा राजा यदु से, राजा यदु से इस प्रकार कहने के बाद विद्वान ब्राह्मण ने राजा के नमस्कार तथा पूजा को स्वीकार किया। विद्वान ब्राह्मण ने राजा के नमस्कार तथा पूजा को स्वीकार किया और भीतर से प्रसन्न हुआ। तब विदा लेकर उसी तरह चला गया जैसे आया था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के सेवकों द्वारा तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत से ही प्रमाण देते हैं कि वह ब्राह्मण अवधूत वास्तव में दत्तात्रेय का अवतार था। भागवत का कथन है, यत पाद पंकज पराग पवित्र देहा योग अधीर्म आपुरु भई यदु है याधः। दत्तात्रेय के चरण कमलों के प्रताप से अनेक यदु है इत्यादि इतने शुद्ध बन गए कि उन्हें भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के वर प्राप्त हुए। यह श्लोक बताता है कि यदु दत्तात्रेय के चरण कमलों के स्पर्श से शुद्ध हो गया। इसी तरह प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है, वंदितो स्वअर्चितो राज्ञा। राजा यदु ने ब्राह्मण के चरण कमलों की पूजा की। इस प्रकार श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार अवधूत ब्राह्मण स्वयं भगवान है और इसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की गई है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्योंकि दत्तात्रेय भगवान के अंश हैं, तो खुद भगवान ये तो खत्म ही हो जाए 100। अवधूत बचः श्रुत्वा पूर्वै साम्न सपूर्वजः सर्व संग विनिर्मुक्तः समचितो बभूवः। मेरे साथ, अवधूत बचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः सपूर्वजः सर्वसंग विनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः। अवधूत ब्राह्मण के वचः शब्द श्रुत्वा सुनकर पूर्वेषां पूर्वजों के नः हमारे सह व पूर्व स्वयं पूर्व सर्व समस्त संग आसक्ति से विनिर्मुक्त मुक्त होने पर
समचित्त आध्यात्मिक पथ पर चेतना होने से सर्वत्र समा बभू हो गया निश्चय ही। मेरे साथ पढ़िए। हे उद्धव, हे उद्धव, भगवान कृष्ण बात तो उद्धव से हो रही थी ना, उस अवधूत के शब्दों को सुनकर उस अवधूत के शब्दों को सुनकर साधु राजा यदु, साधु राजा यदु, जो कि हमारे पूर्वजों का पुरखा है, जो कि हमारे पूर्वजों का पुरखा है, समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया और उसका मन आध्यात्मिक पथ पर समान भाव से स्थिर समदर्शी हो गया। समान भाव से स्थिर यानी समदर्शी हो गया। हाँ, तो उद्धव को कह रहे हैं तू भी ऐसा ही होगा। उद्धव भी ऐसे ही हो, वैसे ही था। भगवान ने इतना कहा, अब उद्धव भी बिल्कुल वैसे ही हो गया आध्यात्मिक स्तर पर। अब वो भौतिक आसक्ति से मुक्त थे वो, लेकिन तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुधीर पसारे प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक सेकंड। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय भक्तों द्वारा यहाँ पर भगवान अपने ही वंश यदुवंश की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इसमें अनेक महान स्वरूप सिद्ध राजा हुए हैं। राजा यदु को ब्राह्मण अवधूत के रूप में दत्तात्रेय ने यह शिक्षा दी थी कि वह ईश्वर की सृष्टि को देखकर ही अपनी चेतना को वैराग्य के आध्यात्मिक पथ पर स्थिर करे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत पूर्ण वैराग्य नामक 9वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा विरचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चेतना को वैराग्य इतना जरूरी है। वैराग्य के चेतना को वैराग्य के आध्यात्मिक स्तर पर स्थिर करें। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने हर्षा माता जी, जो आपने भेजा था मुझे रंजय चौधरी प्रभु का स्क्रिप्ट, जी प्रभु जी, वो मिल भी गया। मैंने उसको प्रिंट भी कर लिया है कल, बल्कि मैंने उसके 3 अध्याय चेक भी कर लिए हैं। और जब सारे चेक कर लूंगा तो उसको फिर मैं भागवतम खोल के, भागवतम से एक्चुअली मैं ये एक एक अध्याय करके, मैंने 3 भागवतम को देखे बगैर चेक किया है। बहुत अच्छे ढंग से बनाया उन्होंने, बहुत सुंदर ढंग से। लेकिन फिर भी मेरे कमेंट हैं अभी भी, मैं उनको बताऊंगा। आज आए हैं क्लास में रंजय प्रभु जी हैंड रेस कर दीजिए अगर आए हैं तो। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। मुझे दिखे नहीं, नाम मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। आए हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी आए हैं। हाँ, रंजय प्रभु जी हैंड रेस भी कर दीजिए। आवाज बहुत कम आ रही है प्रभु जी आपकी, रंजय हाँ, प्रभु जी। उनकी आवाज पहले भी कम आ रही थी उनके मोबाइल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हाँ, आपका मुझे वो स्क्रिप्ट मिला है, मैंने उसको एडिट कर रहा हूँ। मैं देखा है, 4 अध्याय मैंने पढ़ लिए हैं और आपने बहुत सुंदर ढंग से बनाया है।
बहुत अच्छा। और एक एक कमेंट अभी आपको बताता हूँ, मेरे कमेंट तो बहुत होंगे। एक कमेंट ये है, जो आपने ओवरव्यू बनाया है ना, जी हाँ, उसमें गैप ज्यादा दिया है बीच में। एक क्या होता है, कभी कभी आपका सेंटेंस एक लाइन में पूरा नहीं होता है, तो आपको आ, दूसरा लाइन यूज करना पड़ता है, तो वो जो आपका लाइन है वो मोटी हो जाती है। ये तो समझ आता है। जो टेबल का जो क्या कहते हैं उसको, रो, कॉलम नहीं, रो का विड्थ थोड़ा बढ़ जाता है, अंडरस्टूड है। लेकिन सबका बढ़ा के रखना ठीक नहीं। आपने सबका बढ़ा के रखा है, तो जी वो कम करेंगे, ताकि जो 3 पेज में जा रहा है हमारा, वो अ, जो विषय सूची है वो 2 में ही आ जाए। ये एक कमेंट तो आपको ये बताता हूँ। जी तो लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह बनाया है, आपको थैंक बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत सुंदर ढंग से बनाया है। और सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म। मुझे ऐसा ही मैं चाहता था, ऐसा ही हो। हम ज्यादा डिटेल में नहीं, डिटेल में भागवतम, क्योंकि जितने भी लोग ये बनाएंगे या इसको अपने पास रखेंगे, उनके पास भागवतम होनी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आता है लोगों के पास भागवतम क्यों नहीं होती। आप कहते हैं गरीब, नहीं, कोई गरीब नहीं है। भागवतम अब तो महंगी हो गई, अब तो मेरे ख्याल से 9,000 की हो गई। तो क्या 9,000, हम एक साल नए कपड़े मत बनवाइए अपने लिए। अपने लिए जो 4-4 साड़ी खरीदते थे, 2 ही खरीदिए या एक ही खरीदिए, लेकिन भागवतम खरीदिए, वो ज्यादा जरूरी। हमारे सबके पास भागवतम का होना बहुत जरूरी है। और ये जो ये हम बना रहे हैं, ये सूक्ष्म रूप में, ये ये बिना भागवतम के इसका कोई मीनिंग नहीं। आप अगर शॉर्ट कुछ देंगे, तो मैं अगर उसको विस्तार से देखना चाहूँ, कहाँ मेरे पास भागवतम है। आपने कहा कि ये ज्ञानेंद्र ने ये स्तुति की, और आपने लिखा ये स्तुति इस श्लोक में है, या इस श्लोक से इस श्लोक तक है। मैं स्तुति पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग स्तुति याद करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल तो आपके सामने, हमारी पल्लवी माता जी, जहाँ स्तुति आती है वो अपना याद कर देती। तो ऐसे बहुत स्तुति पढ़ना चाहते हैं, याद करना हर एक के बस का नहीं है। लेकिन कहाँ कहाँ याद करें, भागवतम में भागवतम होनी चाहिए। इसलिए सब लोग जितने भी इस क्लास में हैं, मेरी आपसे विनती है कि आप भागवतम की कॉपी अपने घर में अवश्य रखिए। वह आपका धन है, वह आपका घर में क्या है। आपके पास कोई पूछता है, आप कहिए मेरे पास भागवतम है। कूड़ा करकट नहीं, भागवतम जो है महान ग्रंथ है। भगवत गीता भागवतम आपके घर में अवश्य होनी चाहिए। और हमारे गुरु हैं प्रभुपाद, हमारे गुरु के गुरु हैं। तो प्रभुपाद वाली भागवतम हमारे पास, प्रभुपाद वाली भगवत गीता यथारूप हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। कैसे भी करो, कैसे भी करो, ये आपके पास होनी चाहिए। नहीं है, किसी से भीख मांगो तो भी खरीदो। और अगर चाहिए, आपके पास कुछ घर में सामान है उसको बेचिए, ये खरीदिए। बहुत जरूरी है सबके लिए, कह रहा हूँ। भागवतम बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि नहीं तो जो हम बना रहे इसका कोई मीनिंग नहीं। क्योंकि ये हुआ, आपने कहा अरे हाँ ये यहाँ है, अब मैं जरा पढ़ना चाहता हूँ इस चीज को, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। मेरे भागवतम नहीं है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है जो हम बना रहे हैं। सुदीप प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये प्रभु जी, इसमें 31वां जो श्लोक था, उसमें सेकंड पैरा में लास्ट में, ये सेकंड पैरा में लिखा है, दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि नास्तिक कपिल जैसे व्यक्तियों से श्रवण न करें। तो हाँ ये नास्तिक कपिल लिखा है, और ये कपिल हाँ, जो नहीं देव नहीं ना, भूति के सुन सुन जो, सुन, आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। जी जी भगवान कपिल ने जिन्होंने सांख्य योग दिया था,
हाँ इसलिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जब कपिल का नाम आता है वो ब्रैकेट में प्रभुपाद लिखते हैं सन ऑफ देवहूति। तो भगवान कपिल का जो सांख्य योग है वो वास्तविक सांख्य योग है। एक और कपिल भी है जिसने सांख्य योग पर अपना पूरा काफी लिखा है उन्होंने, लेकिन वो अच्छा निर्विशेषवादी है। तो और उसको प्रभुपाद ने हमको चेताया है कि उसको नहीं पढ़ना कभी भी। तो उस इसलिए उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ये वो कपिल है जो 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 भगवान कपिल नहीं है, दूसरा कपिल। अच्छा ये यही कंफ्यूजन हुआ था प्रभु जी। और दूसरा एक हरे चीज हरे कृष्णा और था। विनोदिनी राय विनोदिनी देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी तो माता। प्रभु जी, अध्याय से रिलेटेड नहीं कह रही, आप चाहें तो पहले सुधीर प्रभु जी की बात कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपने ये जो लास्ट में स्कंदों से रिलेटेड था ना, उससे रिलेटेड बात 1 मिनट करनी थी। तो हाँ क्योंकि सुधीर प्रभु का तो हो गया। आप क्या उनके एक क्या आप जरा सा और था प्रभु जी। हाँ इसके पहले वाला जो श्लोक 29वां है, उसमें जैसे वो बताया ना कि कृष्ण भावना मत मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा ये कहना था कि जैसे जब चैतन्य प्रभु जंगल से निकले थे, तो उनके समक्ष वो पशु लोग भी नाचने लग गए थे ना। हाँ तो वो भी मतलब कृष्ण भावना भावित हो गए थे, है कि नहीं? हाँ हाँ, नहीं तो ये वो भगवान के प्रभाव ये से ही ठीक, था। ये ठीक है। भगवान का इतना प्रभाव था कि वो भी नाचने लगे जी भगवान के अ, हरि नाम के साथ। का मतलब ये नहीं है कि वो समझ सकते हैं जो मनुष्य समझ सकता है। ये ये बात बिल्कुल। ठीक है। कभी कभी आप अपने आपके घर में गाय का बछड़ा होता है, आप उसके साथ खेलना हाँ शुरू करते हैं, वह आपके जी कहने पर आप बुलाते हैं, आने लगता है। और गाय जी से आपका संबंध बढ़ता है, क्योंकि हमारे घर में गाय थी जब मैं छोटा बच्चा था। तो जी गाय को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो समझ जाती थी हम कहना चाह रहे हैं। समझ गए। इसलिए वो तो भगवान थे, उनके बात तो अलग बिल्कुल। छोड़ दीजिए। तो हाँ जानवर भी आपके साथ बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। इसका जी मतलब ये नहीं है कि वो हम्म, कृष्ण भावना भावित हो गए। वो उन जानवरों की बात फर्क है जो भगवान के साथ थे, क्योंकि हाँ, भगवान की कृपा उनके ऊपर, वो उससे बैकुंठ जाएंगे। हम्म, एक चैतन्य चरितमृत में है, एक कुत्ते को भगवान ने कुछ खिलाया, हम्म, और हम देखिए, हम कुत्ते को अच्छा पशु मानते ही नहीं है, क्योंकि वो मांसाहारी है। वो जब कुत्ता आपको छूता है तो आपको नहाना पड़ता है, अगर आप पूजा कर रहे हैं हम्म, तो लेकिन वही कुत्ता चैतन्य महाप्रभु ने उसको प्रसाद खिलाया, बैकुंठ चला गया वो। ये बिल्कुल। ये भगवान की कृपा अलग है, उसको उसको इससे इससे मैं मत जोड़िए। मनुष्य बिल्कुल रूप में ही आप कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, जानवर के बिल्कुल रूप में नहीं। वो गलत नहीं है। जी। बोलिए, रीमा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, सिर्फ 10th कैंटो से रिलेटेड, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मैं जस्ट हाँ आपसे एक चीज कंफर्म करती हूँ कि हाँ प्रभु जी 10th कैंटो में जैसे 4 वॉल्यूम्स रहेंगे, तो हाँ हमें उसकी समरी, एक तरीका तो ये है कि हम चारों वॉल्यूम्स की जो पूरे 90 चैप्टर्स है उनकी एक पेज की या 1.5 पेज की एक छोटी सी समरी पहले, अपनी मेन समरी पे जाने से पहले सब अध्यायों का एक क्रिस्प जो है 1 पेजर वो पहले रखें, और फिर अध्याय शुरू करके कंटिन्यूशन में अध्याय चलाते जाएं। सिर्फ जहां जहां पे प्रभुपाद ने खंड चेंज किया है, जैसे खंड 1 2 3 4, वहां हम एक पेज का गैप दे करके चित्र द्वारा अंकित कर दें कि दूसरा खंड है, लेकिन समरी फिर से ना लिखें। क्योंकि यदि हम चारों खंडों की भूमिका अलग अलग लिखेंगे तो 4 जगह अलग अलग ढंग से भूमिका आएगी। और दूसरा तरीका ये है कि चारों खंडों की फिर जैसे शुरुआत हो पहले खंड के, जैसे 13 अध्याय तो पहले उनका 1 पेज की भूमिका, फिर अगले हाँ खंड की भूमिका, तो कैसे प्रभु जी होना चाहिए? हाँ, ऐसे ऐसे जैसे आपने बाद में कहा, ऐसे मैं चाह रहा हूँ। जैसे अच्छा, चार खंड वाइज भूमिका रखें। खंड, हाँ 4 खंडों में करेंगे, क्योंकि अगर आप एक में करेंगे माता जी
एक तो जी जो आपका जो विषय सूची है, शुरू वाला जो ओवरव्यू है, वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो 4 खंडों में ही करिए, वो बेटर रहेगा मेरे समझ से। क्या पल्लवी माता जी, आप क्या सोचती हैं? प्रभु जी, मैंने कल ही रूमा माता जी को मैसेज किया था, उन्होंने चारों खंडों की एक साथ लिखी, तो इतना लेंदी हो गया प्रभु जी। और जैसे रंजय प्रभु जी का मैंने 2-3 बार रंजय प्रभु जी और मैंने बैठकर मीटिंग करके ये सब बनाया है। तो मैंने हम्म। माता जी को भी बोला था, हम रंजय प्रभु जी का जो बना है अभी, उसी के हम्म। ऊपर सभी का एक जैसा बनाएंगे। हाँ, भले बिल्कुल 10वां ठीक। कैंटो हो, भले मेरा 5th कैंटो हो, कुछ भी हो। डिटेल में हमारे पास भागवतम है। और हम क्या करेंगे, वॉल्यूम वाइज चलेंगे। जैसे 3rd कैंटो में भी 2 वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हम्म। वाइज हम समरी डालेंगे हाँ, ताकि तो छोटा दो। छोटा रहे और हाँ, डिवोटीज को पढ़ने में इजी हो जाए। तो मैंने कल ये ही हो माता जी को जाएगा। बोला हाँ, था यही कि यही करेंगे, रीमा माता जी यही करेंगे। ठीक है प्रभु जी। दूसरा ये- पॉइंट प्रभु जी जो एक और क्लैरिफाई करना चाह रहे थे वो ये कि जैसे हम हर पेज पे अब एक एक लेसन को देने की इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि एक पेज पे एक लेसन हो। तो प्रभु जी जैसे कुछ अध्यायों की समरी तो बहुत छोटी छोटी है, एक एक पैराग्राफ में ही है, तो फिर वही एक पैराग्राफ लिखकर पूरा पेज छोड़ दिया जाए ना, फिर अगला चाहे एक एक पैराग्राफ ही हो नए पेज पर आएगा, या हाँ, कंटिन्यूशन में हमको क्लिप करें। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, ये अगर छोटा है तो जी पेज बचाने के लिए हम क्यों नहीं शुरू कर सकते माता जी? नहीं, लेकिन ये प्रभु जी, माता जी ने मैं बोला है। इसमें प्रभु जी मैं थोड़ा बात करना चाहती हूँ कि भले ही एक पैराग्राफ का हो उसमें, तो आप उसमें कुछ ऐड कर दीजिए, कुछ श्लोकास हो या फिर पिक्चर हो, क्योंकि प्रभु जी ये अच्छा नहीं दिखेगा कि उसमें तुरंत हम 3rd चैप्टर शुरू कर दे, 4th चैप्टर शुरू कर दे। तो कहीं माता जी उसमें कथा रूप हम जो आप और हमारे पास एक कथा रूप है भागवतम का शॉर्ट कथा हम्म। हाँ रूप से आप भी पढ़ती हैं मैं भी पढ़ती हूँ, उसमें तो माता जी हाँ कंटिन्यूशन नहीं है वैसे। हाँ, अगर वो उस उनका नहीं। पैटर्न अलग है, हमारा हम अलग से बना रहे हैं माता जी। वो कथा रूप जो है, उन्होंने सिर्फ कथाएं, माने उन्होंने सिर्फ कथाएं डाली है। हमारा हम वैसा नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कि हर चैप्टर, हर पेज पर नया चैप्टर हो, ताकि उसको उन्होंने टॉपिक वाइज भी, कथा रूप में जो है उन्होंने टॉपिक वाइज भी बहुत कुछ डाला है। लेकिन हमारा मेन लक्ष्य क्या रहेगा, अध्याय, कि इस अध्याय में क्या पढ़ने को मिलेगा, इस अध्याय में क्या पढ़ने को मिलेगा, इस अध्याय में क्या पढ़ने को। कथा रूप में जो है वो कैंटो वाइज चलते हैं, वो कि उस पूरे कैंटो में क्या दिया है। लेकिन हम पूरा कैंटो का ओवरव्यू जो फर्स्ट पेज पर दे रहे हैं, उसके बाद हम चैप्टर वाइज चलेंगे हम। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, उस चैप्टर का पर्टिकुलर आपको समरी अगर छोटी हो रही है, तो वो पेज जगह खाली है तो उसमें कोई पिक्चर ऐड कर दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोका है या फिर उससे मिलने वाली जो सीख है, लेसन है, वो उसमें ऐड कर दीजिए। लेकिन फिर उसके बाद नया चैप्टर नए पेज पर, फिर वो वही अच्छा अच्छा, दिखेगा। ऐसा चाह रहे हो? हाँ, मैं तो मैं तो ये भी, मुझे तो वो भी ठीक है। अगर एक चैप्टर में एक बहुत छोटा पैरा है, तो दूसरा अध्याय वहां से शुरू कर सकते हैं। मेरे समझ हिसाब जी से गलत नहीं है, लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि एक पेज दिया जाए एक अध्याय को, नहीं तो प्रभु जी, एक्चुअली मैं भी आप जो कह रहे थे ऑनेस्टली मेरा भी वही मत था, क्योंकि अगर हम पेज वाइज चलते हैं तो इसका मतलब श्रीमद् भागवतम में टोटल जितने चैप्टर्स हैं हम मिनिमम उतने पेजेस की बात तो कर ही रहे हैं, और हाँ। प्लस जो चैप्टर्स लंबे हैं उनमें और पेजेस और प्लस फोटोग्राफ्स और प्लस विषय सूची, तो फिर तो वही जो पहले दिन आपसे बात हुई थी कि ये तो कम से कम 500-600 पेज से नीचे की बुक नहीं बन पाएगी, अगर मतलब बुक की बात नहीं लेकिन नोट्स भी अगर कहें तो पाँच छह हाँ, सौ हाँ, पेज से ठीक है, कम नहीं आप ठीक कह रहे हो। 600 पेज का मैंने अनुमान लगाया है कि 600 पेज के करीब ये बनेगा, लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए कि ये जितने कम हो जाए पेज। जैसे वही प्रभु। मैं रंजय प्रभु का मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग जो मैंने देखा है, उसमें मैं परिवर्तन कराऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा दिया है उन्होंने, एक चीज। और दूसरा, शायद वो इसलिए किया होगा कि एक पेज में पैरा हो जाए पूरा, क्योंकि उनका कहीं कहीं पर स्पेसिंग ज्यादा भी है, वो अच्छा दिख रहा है। तो मैं ऐसा सोचा कि उसको स्पेसिंग कम करके हमारा पेज बच सकता है। और लेकिन अगर हम ये रखें कि एक पेज पर एक अध्याय आए, तो फिर वो इस पर विचार करेंगे अभी। मैं थोड़ा, मुझे और सोचने दीजिए। और आप सोचिए प्रभु जी इसके बारे में।
और जैसे सॉफ्ट कॉपी भी हमारे पास सॉफ्ट कॉपी रहेगी, हाँ, प्रिंट करने का तो वो बाद में विषय है, लेकिन वो तो जैसे बात की सॉफ्ट बात कॉपी, है। हाँ वो, लेकिन हाँ, सॉफ्ट कॉपी प्रिंट, भी रहेगी हाँ हमारे पास प्रिंट, तो वो बहुत अच्छी दिखेगी कि एक हाँ चैप्टर। और जहां तक 10th कैंटो का सवाल है प्रभु जी, वो तो सब लीलाएं है, उसमें तो एक पैराग्राफ में कोई चैप्टर आएगा ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है कि कोई हाँ, एक ही पैराग्राफ में वो चैप्टर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 10th कैंटो, पूरा एक एक चैप्टर एक एक लीला के ऊपर है। तो कोई अगर ऐसा चैप्टर है कि एक ही पैराग्राफ में उसको समराइज किया है तो फिर उसको देखना चाहिए, फिर हाँ, कहाँ ये पर कुछ। पॉइंट र्यूमा माता जी आप मैं दिमाग में रखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं जैसे यात्रा करके आता हूँ, बल्कि ये रंजय प्रभु जी का जो टेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो मैंने अपने बैग में रख लिया है। मैं वहाँ टाइम होगा, क्योंकि वाइफ लैपटॉप ले जा रही है, तो मुझे कंपेयर भी करने के लिए दिक्कत नहीं है। मैं उसमें भागवतम है, मैं उससे देख करके ये इसको पूरा बना देंगे, इसको आइडियल बना करके सब इसको फॉलो करेंगे, ऐसा करते हैं। जी जी प्रभु जी, आप उसी को पहले कर दीजिएगा तो फिर हाँ, हमारे लिए इजी रहेगा कि एक आइडल हमारे पास फॉर्मेट रहेगा कि हाँ इसको फॉलो करें सभी लोग। हरे इसलिए कृष्णा। फिर पहले प्रभु रंजय जी प्रभु एक जी का ही लास्ट बनाकर ये कर हमने दिया। सकते हैं कि जैसे जहां पर पैराग्राफ्स बाय चांस, चलिए 10th कैंटो में यदि नहीं भी आप ऐसा सोचते, तो एक काम ये कर सकते हैं कि जहां छोटा है हाँ, वहां पे हम उसकी सेटिंग इस हिसाब से करें कि अगर 2 आ रहे हैं तो एक पेज पे 2 ही आए, कंटिन्यू होके अगले पेज पे ना जाए, हाँ, ताकि जो माता जी दो आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। दो आ जी जाए तो जी, बहुत अच्छा है ना, है, तो स्पेस भी ऐसा प्रभु जी आपको लगे यूटिलाइज हो जाएंगे। तो बुरा नहीं। जी हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये हाँ, क्या व्हाइट बैकग्राउंड पे बनाना है या कलर्ड पे भी बना सकते हैं? नहीं ऐसा है माता जी, आ, ये मैंने अभी तो आप कलर में करिए, ओके। अभी तो जो फिगर हैं उनको कलर में, और फिगर कम से कम, ज्यादा मत करिए फिगर को। मैंने अ, अ, कामिनी अग्रवाल माता जी से पता किया था, उन्होंने अपने बेटे से पूछा, तो अगर हमारा 600 पेज की किताब बनती है, और साइज बताया उन्होंने 9x7, 9 लेंथ में 7 विड्थ में, इतनी इतनी, इसकी कॉस्ट 800 से 10-1000 के बीच पड़ेगी। और जी फिर अगर कलर प्रिंटिंग हो तो ये इंक्लूडेड है या नहीं है पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैं बात करा दूंगी, मैंने कहा अभी नहीं, पहले हम डिसाइड करेंगे, पहले तैयार हो जाए उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि प्रिंट, मेरे ख्याल से प्रिंट करना पड़ेगा। तो इतना हर एक को क्लियर करने जो चाहते हैं ऐसा। रोहिणी माता जी आपका पूरा हो गया ना स्कंद? जी जी प्रभु जी, पूरा हो गया। मैं आज शाम तक कोशिश करूंगी सबमिट कराने की। चल रहा है मेरा काम, मतलब उसमें हाँ ठीक पिक्चर है। वगैरह डाल रहे हैं, बस वही काम चल हाँ, रहा है बस। पिक्चर डालिए, नहीं नहीं पूरा जल्दी मत करिए, क्योंकि आपने कर लिया है उसको, एक बार 2 बार 3 बार इतना अच्छा बनाइए कि अब सब आपको तारीफ करें। वही पूछ रही थी प्रभु जी कि वो जो मैं बना रही हूँ स्लाइड्स, क्या वो व्हाइट का बेस पे बनानी है या उसमें कलर ले सकते हैं हम? साइड ब्लैक एंड व्हाइट ही बनानी है माता जी, उसमें पिक्चर्स जो है ओके वो कलरफुल डालनी है। ओके ओके माता जी, ओके। फिगर मीन्स प्रभु जी जो फिगर्स बोल रहे हैं उसका मतलब हाँ हाँ, फोटो जो है वो वो कलरफुल, बाकी सब टेक्स्ट जो है वो वाइट, ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट वही एंड रहेगा। ब्लैक, अच्छा ठीक है माता हाँ जी, हाँ। वही पूछ रही थी माता जी। हरे हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो हेडलाइन है, अध्याय का नाम है और उसके नीचे फिर अध्याय का नंबर और उसके नीचे अध्याय का नाम है, जो उसको भी हाँ, कलर में डिवोटीज लिख रहे हैं, तो वो भी एक फिक्स किया जाए प्रभु जी, कलर कौन सा होना चाहिए नहीं नहीं ताकि कलर नहीं, सभी नहीं नहीं टेक्स्ट कलर उसको में ब्लैक, बिल्कुल नहीं। तो ब्लैक टेक्स्ट एंड तो व्हाइट में ही चलेगा वो नहीं, सबको? नहीं नहीं टेक्स्ट तो कलर में सवाल ही नहीं होता। ठीक है प्रभु जी। हाँ, वो तो ब्लैक एंड तो व्हाइट, टेक्स्ट सारा हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा, खाली हाँ फिगर जी, की बात हो रही है। ठीक है प्रभु जी। फिगर का बाद में देखेंगे, पहले कई अगर डिवोटीज ने कलर कलर, में लिखा हुआ है, रंजय प्रभु जी का भी आई थिंक कलर में ही है, नहीं तो नहीं कलर सबको में ब्लैक नहीं, एंड उनको व्हाइट। कहिए नहीं नहीं, ब्लैक एंड उनका व्हाइट ब्लैक में एंड दीजिए, व्हाइट है उनका। कलर में नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट है, ओके। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद दंडवत प्रभु जी। आप सबका बहुत बहुत प्रभु जी।